आई विल वेट फॉर यू ब्रदर, मैं आपका इंतजार करता हूँ, ठीक है ना? थैंक यू सर। कैसा लगा आपको? नहीं, बहुत अच्छा सर्वेश भाई, आपने मतलब वही एक निचोड़ सा निकाल के रखा मेरी जो सोच का भी, है ना? तो वैसा है। तो थैंक यू सो मच, ये मेरे लिए बड़ा इंस्पिरेशनल रहा और मैं अपनी ओर से तो ज़रूर कोशिश यही रहेगी कि मैं खरा आपके हर शब्द पे खरा उतरूँ, है ना? थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू। सो मच। रामायण का को एक मतलब क्या बताऊँ, एक मॉरल, एक एथिकल ग्रंथ मानता हूँ, है ना? जो कि हमारे आदर्श ग्रंथ मानता हूँ, जिसमें राम और राम के आदर्शों की बहुत चर्चा है और राम राज्य का भी बखान है। और हम लोग हमेशा यही चाहते हैं कि हम जहाँ रहें राम राज्य रहे। तो राम के आदर्शों पे ही तो राम राज्य बनेगा, है ना? किसी दानव के आदर्श पे या रावण के आदर्श पे तो लंका बन जाएगा। मतलब वो सोने का दिखेगा, लेकिन वो रहेगा लंका। समझ रहे हो? उसमें सारी अनैतिक चीजें होंगी। तो वैसा भौतिक सुख के लिए नहीं, हम भारत जो हमारा भारतवर्ष है, अगर हमारे देश को आप ठीक से कोई भी समझे, तो हम लोग सोने की लंका के पुजारी नहीं, हम सोने का लंका नहीं, हम राम राज्य में विश्वास रखते हैं। और वो राम के आदर्श पे बनेगा, जो सर्वेश भाई बता रहे थे, तो वो उससे मिलता जुलता आदर्श था कि राम के आदर्श पे हम। सर मैं ये कह रहा था कि मैं इलाहाबाद से स्पेशली आपके लिए आया हूँ, आपके चुनाव के लिए आया था। लेकिन सर सुबह सुबह ट्रेन ना मिल पाने का मैं वहाँ पे उपस्थित नहीं हो सका। मैंने आपके लिए कुछ लिखा है फोन पे ही, आपको सुना रहा हूँ। जी प्लीज, अगर आपकी आ गया हो तो प्लीज सर। प्लीज 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 प्लीज। बक्सर लोकसभा क्षेत्र, थोड़ा हिंदी में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हाँ हाँ। बक्सर लोकसभा क्षेत्र 1957 में स्थापित हुआ है। क्या सच में स्थापित हुआ है? ये सवाल पूछना जरूरी है। क्यों बक्सर, डुमरांव, बरहापुर के लोग, अधिकांश लोग विदेशों में काम करने को मजबूर है? क्यों बक्सर के लोग, अधिकांश लोग गरीबी और भगवान को दोष देकर जी रहे हैं? आखिर क्यों? क्या वो इंसान नहीं है जिसने जैसे चाहा है उन्हें उनके हकों से लूटा है? इसलिए बक्सर के लोगों ने ठाना है, उन्हें उनका हक और अधिकार माना है। इसलिए अब हमारे आनंद मिश्रा बेटा को जिताना है। बात करते हैं, तो सुन रहे ना? जी जी जी, यस यस। बात करते हैं समस्या की, तो शून्य से शिखर तक समस्या ही समस्या है, भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। हर नेता ने बात की है समस्या की, लेकिन आपका बेटा आनंद बात करेगा समाधान की। रोड, नदी, नाले, बाढ़, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, सबका समाधान इस बार ही पाना है। इसलिए अब की बार हमारे बेटे आनंद मिश्रा को ही जिताना है। थैंक्स सर आगे भी है। हेलो जी जी, यस यस। एक आम आदमी का दर्द कौन समझेगा? एक आम आदमी का दर्द कौन समझेगा जो जिंदगी भर अपने हक के लिए एरिया खींचता है? एक आम आदमी का दर्द कौन समझेगा जो जिंदगी भर अपने एरिया खींचता है, अपने हक के लिए मरता है, जो भूखा मर जाता है लेकिन हाथ किसी के सामने नहीं फैलाता है, जिसकी जिंदगी का दायरा एक छोटे से कमरे तक सिमट कर रह जाता है, जो अक्सर ट्रेन, बसों, सड़कों की भीड़ में बेबस सा दिखता है, जो पैसों से ज्यादा अक्सर रिश्तों को अहमियत देता है, जो भीतर से उदास होने के बावजूद भी वो गरीब सबसे हंसकर मिलता है। इन नेताओं ने उस आम आदमी को हर तरह से लूटा है। क्यों? क्योंकि ये आम आदमी तो है, हमें 5 साल बाद ही तो नजर आना है। तो सुनो नेताओं, अभी जनता जनार्दन ने ठाना है, अब उन्हें उनका हक और अधिकार पाना है। इसलिए बड़े बुजुर्गों ने बोला है कि इस बार हमारे बेटे आनंद मिश्रा को जिताना है। अब बहन बेटी दीदी को 4 दीवारी से बाहर जाने की नहीं करनी होगी फरियाद। बहन बेटी को शिक्षा देकर बक्सर का छोटा से छोटा गांव बना सकता है अपना इतिहास। गांव की औरत सिर्फ खाना बनाने की नहीं होती है, गांव की औरत सिर्फ खाना बनाने की नहीं होती है, गांव की औरत चांद तक पहुंचने का दम भी रखती है। लेकिन जरूरत है आपको अपने अधिकार को जानने के लिए, इन झूठे नेताओं को पहचानने के लिए, जो अखबारों में नहीं बल्कि हकीकत में बदले आपके हालात। इसलिए इस बार आपको अपने बेटे आनंद मिश्रा को चुनना है अपना नेता। अगर बात करते हैं हाथ जोड़कर वोट मांगने वाले, तो सुन लेना प्लीज। जी जी, यस प्लीज करिए। हाथ जोड़कर वोट मांगने वाले नेता, हाथ जोड़कर वोट मांगने वाले नेता अब हम पर ही हाथ उठाते हैं। हाथ जोड़कर वोट मांगने वाले नेता अब हम पर ही हाथ उठाते हैं और हमें पहचानने से इनकार कर देते हैं। मैं खोखली राजनीति से अनजान हूँ, शर्म आ रही है कहने में कि मैं किसान हूँ। किसान पार्टी वाले अर्श से अर्श तक पहुंच गए, मैं अब भी भूखे पेट सोने को मजबूर हूँ। क्या कोई मेरी भी सुनेगा? जो जहां से आता है किसान का फायदा उठाकर चला जाता है। क्या मैं किसी चुनाव चिन्ह का, क्या कोई मैं चुनाव का निशान हूँ? क्या कहने के बाद सिर्फ एक इंसान हूँ? क्या कोई मेरे भी हक की और अधिकार की बोलेगा? चुनाव के वक्त सबको मेरी याद आती है, मेरा उगाया सब खाते हैं, लेकिन किसी किसान से सब लोग मुंह चुराते हैं। इन नेताओं के जूते से रौंदा गया, खत्म हो चुका वो अरमान हूँ। शर्म आ रही है कहने में कि मैं एक बेबस किसान हूँ। क्या मेरी किस्मत में सिर्फ रोना लिखा है? नहीं ना। तो अब की बार पूरे बक्सर ने ठाना है, पूरे बिहार ने ठाना है कि मेहनत, इस बार इन नेताओं को भगाना है, मेहनत और पसीने से काम करने वाले को चुनना है। और हाँ, अब की बार हमारे बेटे आनंद मिश्रा को चुनना है। वक्त पर बदलने वाले नेता नहीं,
वक्त पर बदलने वाले नेता नहीं, वक्त पर साथ देने वाला बेटा चाहिए। वक्त पर बदलने वाला नेता नहीं, वक्त पर साथ देने वाला बेटा चाहिए। तस्वीर में साथ आने वाला नेता नहीं, तकलीफ में साथ आने वाला बेटा चाहिए। नेताओं के काम ना करने पर पड़ती होंगी 1000 गालियां, नेताओं के काम ना करने पर पड़ती होंगी 1000 गालियां, लेकिन हमारे बेटे आनंद के काम पर बजेंगी हजारों गालियां। स्वाभिमान अस्तित्व को जिंदा रखना है, हमें हमारा सम्मान पाना है, इसलिए अब की बार पूरी बक्सर की जनता ने ठाना है, इस बार हमारे आनंद मिश्रा को जिताना है। सर लास्ट पैरा है ये आपके लिए। जी जी जी। सुनो भाई, बूढ़ी माँ का सहारा बनना है, बूढ़ी माँ का सहारा बनना है, बूढ़ी चाची का साहस बनना है, दादी का अरमान बनना है, गांव की महिलाओं की आवाज आनंद मिश्रा सर के माध्यम से संसद में उठवानी है। गरीबी का मजाक उड़ाने वाले नहीं, गरीबी का मजाक उड़ाने वाले नहीं, गरीबी में साथ देने वाला बेटा चुनना है। पूरा का पूरा गांव, टोला, मोहल्ला कह रहा है, इसलिए अब हमारे बेटे आनंद मिश्रा को चुनना है। बेरोजगारी से, बेरोजगार का मजाक उड़ाने वाला, हमारे बिहार में ज्यादा बेरोजगारी है, बेरोजगारी से बेरोजगार का मजाक उड़ाने वाला नहीं, बेरोजगारी से बेरोजगार का मजाक उड़ाने वाला नहीं, बेरोजगार से बेरोजगारी को दूर करने वाला भाई चुनना है। हम युवा तो वोट करेंगे आनंद मिश्रा भाई को, क्योंकि अब हमें बेरोजगारी नहीं रहना, अब बेरोजगार नहीं रहना, अब इन नेताओं के पीछे चलने वाला नहीं, अब हमारे भाई के आगे चलने वाला हमें बनना है। अब हमें हमारे भाई, हमारे बेटे को, आनंद मिश्रा को इस बार बक्सर लोकसभा सीट चुनाव चिन्ह पे जितवाना है। थैंक यू सो मच सर्वेश भाई। और मैं कहूँगा कि आपने तो मोरलेस पूरा मेरा सारांश सा निकाल दिया अपनी पूरी बात में। तो वेरी वेल सेड। ओवर फोन सुने हम लोग, इसलिए थोड़ा कहीं चौपी था, बट बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतना सोचा मेरे भाई। गॉड ब्लेस यू और जल्दी मिलते हैं। सर कोशिश करेंगे आपसे मिलने के लिए, क्योंकि मैं इलाहाबाद से हूँ और मैं जाने वाला हूँ, इसलिए पहले कोशिश मेरी है कि जल्द से जल्द मैं आपको मिलूं। परफेक्ट, आई विल वेट फॉर यू ब्रदर, मैं आपका इंतजार करता हूँ, ठीक है ना? थैंक यू सर। कैसा लगा आपको? नहीं, बहुत अच्छा सर्वेश भाई, आपने मतलब वही एक निचोड़ सा निकाल के रखा मेरी जो सोच का भी, है ना, तो वैसा है। तो थैंक यू सो मच, ये मेरे लिए बड़ा इंस्पिरेशनल रहा और मैं अपनी ओर से तो जरूर कोशिश यही रहेगी कि मैं खरा आपके हर शब्द पे खरा उतरूं, है ना? थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू। राइट, दैट्स सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू ब्रदर। ठीक है, थैंक यू। फोन पे सुना रहे थे, और जो समस्या है, नेता जो 5 साल में आते हैं, हाथ जोड़ते हैं और अपने लिए कहते हैं कि हम ये काम करेंगे, समस्या बताते हैं क्या समस्या है, मगर आपसे लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप उसका समाधान करिएगा। अब मैं बात भी समाधान की करता हूँ, क्योंकि मैं वही कहता हूँ, जैसे लोग ना आके कभी-कभी पास्ट की बात करना शुरू कर देते हैं, किसी और के बारे में बात करना शुरू। मैं तो इसमें वेस्ट नहीं करिए टाइम। इससे क्या होता है, आप नकारात्मक सोच आपकी ऊर्जा को कम करती है, तो उसमें नहीं जाना है। बल्कि आप अगर आपको जो क्या इश्यूज हैं, प्रॉब्लम से समझ में आ गया, दिख गया, तो अब आगे नेक्स्ट आप सॉल्यूशन पे बात करेंगे, आप समाधान पे बात करेंगे, क्योंकि भविष्य समाधान से निकलेगा, समस्या से नहीं, है ना? तो वही बात है। कविता सुनिए, आपको लेकर के सुनिए कि युवा चाह रहे हैं, बुजुर्ग चाह रहे हैं, महिलाएं चाह रही हैं, जो बहनें हैं वो चाह रही हैं कि इस बार आप चुन करके बक्सर लोकसभा से सांसद बन करके दिल्ली पहुंचे। राइट, सही कह रहे हैं आप। इनफैक्ट मैं भी जब गांव-गांव ट्रैवल कर रहा हूँ, जा रहा हूँ, मैं तो गलियों तक जाता हूँ, बाइक से जा रहा हूँ। तो ये चीज़ मुझे दिखा, सच में दिखा कि लोगों में एक ना भूख है अपनी जगह को बेहतर होते हुए देखने की, एक ललक है अपने भविष्य को गढ़ने में खुद भी एक हिस्सेदारी निभाने की, और उनको कहीं न कहीं मुझ में एक उम्मीद दिखती है और अपने घर का भाई बेटे जैसा दिखता हूँ, तो ये भरोसा दिखता है कि मैं डिलीवर करूँगा, क्योंकि मैं जैसा बैकग्राउंड से आता हूँ और जो मेरा बैकग्राउंड इतिहास रहा है, तो अगर उसको वही कंटिन्यूड हो जाए तो फिर वही चीज़ होगा जो सब चाहते हैं कि एक मैं कर्मठ ऑफिसर अपने हिसाब से रहा हूँ, जो भी एक जितना निश्चलता से और सिंसियरली जितना काम कर सकता था किया हूँ, तो एक चरित्र ऐसा ही है, तो ये तो नहीं बदलेगा। तो आगे अगर मैं राजनीति में भी कुछ करता हूँ तो वही चारित्रिक गुण अवगुण जो भी रहे हो उसको ही लेके आगे बढ़ूंगा। इसलिए लोगों को कहीं ना कहीं मुझ पे भरोसा, यकीन है कि ये बंदा जब अपना सब कुछ छोड़ के आ रहा है तो कुछ पाने के लिए तो नहीं आ रहा है, कम से कुछ देने के लिए आ रहा है। तो यही भरोसा है जो मुझे लोगों के साथ और लोगों को मुझसे जोड़ता है। एक और बात बोले वो कि इस बार निशान पे नहीं, जैसे पार्टियों का निशान होता है कि व्यक्ति चाहिए इस बार। मैं इस बारे में हर बार कहूंगा, हर इंसान से मैं गुजारिश करूंगा कि देखिए, निशान हो, चाहे संगठन हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, पार्टी हो, तो कलयुग में संग में ही शक्ति है। ये तो बहुत पहले कहा गया है ना, कि संगे शक्ति कल जुगे। तो ये तो है ही, लेकिन फिर भी आप इंडिविजुअल मेरिट जो है, जो किसी का
एक एक करके यूनिट यूनिट करके ही संगठन बनता है। तो अगर आप मतलब क्या कहा जाए, अगर आप पानी की बूंदे लाएंगे तो पानी बनेगा, आप किसी तरह का रस का बूंद लाएंगे तो रस बनता है ना। आप जिस चीज की चीजों को इकट्ठा करेंगे वही चीजें बनेंगी ना। तो संगठन भी अच्छा तभी होगा जब उसमें सटीक लोग होंगे। तो इसीलिए कैंडिडेट सही होना बहुत जरूरी है। और कहीं कभी दीनदयाल उपाध्याय जी ने ही कहा था, अगर आपने पढ़ा होगा, कि कभी कभी होता है किसी किन्हीं कारणों से, जानबूझ के नहीं भी हो, कि कभी कभी गलत कैंडिडेट चुन लिया जाता है या पार्टी उनको हाँ टिकट दे देती है या आगे बढ़ा देती है। तो मैं किसी पर्टिकुलर संदर्भ में नहीं, मैं जनरल बोल रहा हूँ, देश के संदर्भ में बोल रहा हूँ कि ऐसा होने पे फिर जनता का दायित्व बनता है कि उसको करेक्ट कर दे। और मैं कहता हूँ कि अगर आप किसी भी संगठन, समूह, पार्टी को पसंद करते हैं तो उनकी गलतियों में भी अगर उनका साथ दे रहे हैं तो आप उनको सपोर्ट नहीं कर रहे, आप उनका संगठन को ब्रेक कर रहे हैं, आप उनके तोड़ने की तरफ ले जाते हैं। कभी कभी थोड़ा सा चोट भी, जैसे अब आप तबीयत खराब होती है कि इंजेक्शन लगता है, तकलीफ होती है, लेकिन वो आपकी बेहतरी के लिए है। तो कभी कभी इस बात को भी जन समूह को भी समझा देना चाहिए, ऐसे पार्टीज को भी या किसी को भी, कि अगर आप कहीं चूक करेंगे तो हम आपको करेक्ट कर देंगे, क्योंकि हम आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि हम आपको पसंद करते हैं, इसलिए हम आपको ठीक करा देंगे उस जगह पे, ताकि आपको इस बात की मतलब है ना पता चल जाए। क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना कि शीर्ष नेतृत्व को पता ही नहीं चलने दिया जाता है, बस सब खेल नीचे नीचे हो जाता है। तो इसीलिए कभी कभी वो पता होने के लिए भी ये रास्ता लेना जरूरी है। तो मैं यही कहूंगा, सबसे कहूंगा, पूरे देश में कहूंगा कि कहीं भी हो, देखिए सिंबल जरूरी है, ऑर्गेनाइजेशन जरूरी है, सब बहुत जरूरी है, लेकिन उसके पीछे खड़ा इंसान भी जरूरी है। जमीन पे जो रहेगा, जिसके साथ 5 साल आपको डील करना है, वो इंसान का क्वालिटी जरूर जरूरी है। मैं इस बात को कहीं ना कहीं मानता हूं कि सिर्फ सिंबल या सिर्फ पार्टी की विशेष के नाम पे अगर हम वोट देते हैं तो हम मतलब अपना और अपने बच्चों का भविष्य किसी ऐसे ही के हाथ में दे देते हैं जिसके बारे में उसको खुद भी पता नहीं है कि उसकी काबिलियत कितनी है। एक आखिरी सवाल, पूरा कविता आप सुन चुके हैं, क्या जो नेता ये को ऐसा ही होना चाहिए? हाँ, देखिए नेता तो ऐसे, नेतृत्व तो मैं तो मानता हूँ, देखिए मैं बहुत ही मतलब रामायण का को एक मतलब क्या बताऊँ, एक मॉरल, एक एथिकल ग्रंथ मानता हूँ, है ना? जो कि हमारे आदर्श ग्रंथ मानता हूँ, जिसमें राम और राम के आदर्शों की बहुत चर्चा है और राम राज्य का भी बखान है। और हम लोग हमेशा यही चाहते हैं कि हम जहाँ रहें राम राज्य रहे। तो राम के आदर्शों पे ही तो राम राज्य बनेगा, है ना? किसी दानव के आदर्श पे या रावण के आदर्श पे तो लंका बन जाएगा। मतलब वो सोने का दिखेगा, लेकिन वो रहेगा लंका। समझ रहे हो? उसमें सारी अनैतिक चीजें होंगी। तो वैसा भौतिक सुख के लिए नहीं, हम भारत, जो हमारा भारतवर्ष है, अगर हमारे देश को आप ठीक से कोई भी समझे, तो हम लोग सोने की लंका के पुजारी नहीं, हम सोने का लंका नहीं, हम राम राज्य में विश्वास रखते हैं। और वो राम के आदर्श पे बनेगा, जो सर्वेश भाई बता रहे थे, तो उससे मिलता जुलता आदर्श था कि राम के आदर्श पे हम खड़े होंगे, सकारात्मक राजनीति से आगे बढ़ेंगे, तभी हम राम राज्य की स्थापना कर पाएंगे, तभी हम अपने देश को विश्व गुरु बना पाएंगे। तो देखिए, देश को कैसे विश्व गुरु बना पाएंगे ये बता रहे थे। और चलिए, आज फिर निकले हुए हैं प्रचार प्रसार में। फिर अगले दिन मैं मिलूंगा और इसी तरह आपको एक और इंटरव्यू से रूबरू कराऊंगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।